हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी शनील की कुर्ती की स्टिचिंग। तो ये भी वीडियो मेरे व्यूवर्स की डिमांड पे थी कि मैडम शनील की कुर्ती में स्टिचिंग बताइए आप। तो इस वीडियो को मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो इसमें ये देखिए नेक वी नेक बना हुआ है और इसमें लेस कैसे लगानी है ये सारा कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कटिंग की हुई है। देखिए कुर्ती की कटिंग है, ठीक है। शनील की कुर्ती है, इसकी कटिंग मैंने करी हुई है। अब हमने क्या करना है, इसका सेंटर बनाना है, ठीक है। तो जो शनील का कपड़ा होता है ना, उसका सेंटर अच्छे से नहीं बन पाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये पिन लगाई हुई है, ठीक है, ताकि मुझे जब मैं इसको सीधा करूँ तो मुझे पता चले कि इसका जो सेंटर है कहाँ पे है, ठीक है। तो फ्रंट साइड में तो मैंने कट लगा लिया है, ऊपर वाली साइड में। तो ये देखिए ये सेंटर हमें दिख रहा है जहाँ पे मैंने ये नीडल लगाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लेना है, ठीक है। इसका सीधा हमने इस तरीके से सीधा सेंटर बना लिया है। अब हम चौक से इसको मार्क कर देंगे। अब हमने क्या करना है, ये फैब्रिक लेना है अलग से, क्योंकि इसमें हमने बुकरम वगैरह कुछ नहीं लगानी है, क्योंकि फैब्रिक ही इतना, इसका स्टफ इतना है कि बुकरम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने प्लेन फैब्रिक लिया है, उसके ऊपर ही मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4.25 इंच पे ब्रॉड लिया है गले का, ठीक है। अब हमने लंबाई जो लेनी है वो मैंने ली है 9 इंच की। वैसे नॉर्मल गले होते हैं वहाँ, उसमें हम 7.5 इंच लंबाई लेते हैं, क्योंकि ये वी नेक है, क्योंकि ज़्यादा ये फैला हुआ नहीं होता है नीचे तक, तो इसलिए हम इसकी थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा ही लेंगे। तो 9 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। अब इसको मैंने इस तरीके से दोनों साइडों को आपस में मिला के इस तरीके से दूसरी साइड में भी इसकी जो मार्किंग है वो मैंने कर देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरी साइड में भी इसकी मार्किंग आ जाएगी। थोड़ा सा चॉक से आप डार्क मार्क कर दें, तो इसको फोल्ड करके आप दूसरी तरफ भी टैप टैप करेंगे हाथ से, तो इसकी मार्किंग दूसरी साइड भी आ जाएगी। तो अब हमने इस उसके ऊपर वी शेप बना ली है। जो फैब्रिक है अलग से हमने लगाना है। तो अब हम इसको पिन अप कर देंगे यहाँ पे, ताकि हमारा जो नेक है वो आगे पीछे नहीं हो, क्योंकि सिलाई लगाएंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा खोलना इसमें सिलाई, क्योंकि सिलाई बीच में ही इसके मतलब हो जाती है, दिखती नहीं है शनील में, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हम पिन अप कर देंगे अच्छे से, क्योंकि हमारा गला एक तरफ ही टिका रहे। तो ये मैंने पिन अप कर दिया है। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है, और जैसी हमारी वी शेप है बिल्कुल उसके ऊपर ही हमने जो मार्क किया हुआ है उसके ऊपर ही हम मशीन से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए एक साइड की सिलाई लगा दी है। अब हमने दूसरी साइड की भी सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से मैं वी शेप यहाँ पे मैंने मतलब नेक बना लिया है। अब पिन निकाल देंगे और 1/4 इंच मार्जिन कट करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे, छोड़ते हुए मार्जिन को कटिंग कर लेंगे। इसमें हमने बुकरम वगैरह कुछ नहीं ऐड करी है, ना पेस्टिंग लगाई है, क्योंकि कपड़े का स्टफ़ इतना मोटा है, क्योंकि बुकरम लगाने से और भी ज़्यादा मोटा हो जाता है। फिर हमने लेस भी लगानी थी, तो इसलिए हमें यहाँ पे बुकरम नहीं लगानी है, कपड़े से ही हमने काम चला लेना है, ठीक है। तो अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा है जो उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे कपड़े को। तो इस तरीके से हमारा जो वी शेप है ये नेक बन के तैयार हो जाएगा। मतलब अभी पूरा तैयार नहीं है, वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसको हमने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था, थोड़ी सी फिनिशिंग तो देनी ही पड़ेगी बैक साइड में, तो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। अगर फोल्ड ना भी करें तो आप इसमें इंटरलॉक कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंटरलॉक भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके धागे वगैरह तो नहीं निकलेंगे, पर फिनिशिंग अच्छी लगती है किसी भी काम में, तो फिनिशिंग देने के लिए थोड़ा सा इसको फोल्ड करना पड़ेगा। तो ये देखिए फोल्ड कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे हमने ऊपर से स्टिच लगाना है। या तो आप रफ स्टिच लगा लें या फिर आप फाइनल स्टिच लगा लें, क्योंकि इसको हमने खोलना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हमें जो लेस है वो लगानी है, ठीक है। तो आप फाइनल स्टिच ही लगा लें इसमें, क्योंकि खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। तो इस तरीके से कपड़े को सेट करते हुए आपने यहाँ पे स्टिच कर देना है इसको, ठीक है। जितना चौड़ा हमने कपड़ा लगाया है वहाँ तक आप स्टिच कर दें। तो इस तरीके से ये सिलाई भी मैंने लगा ली है।
अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। ठीक है, इसमें मैंने ये मेरी जो नीडल लगी है, इसमें मेरी 18 नंबर की नीडल लगी है, बड़ी अच्छे से काम कर रही है ये। कोई मैंने 16 नंबर की नहीं लगाई है, ना ही 14 नंबर की लगाई है, 18 नंबर की नीडल लगाई है। अब हमने ये लेस लगानी है। ठीक है, ये देखिए लेस, लेस को मैंने सेट किया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से ये जो आधा सर्कल है मैंने सेंटर में लाया है और साइडों में ये सर्कल लगे हुए हैं ताकि ये डिज़ाइन हमारा दोनों तरफ एक जैसा ही लगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने सेट किया है। अगर आप इस तरीके से नहीं लगाना चाहते हैं, जैसे आप नॉर्मल लगाते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन जो डिज़ाइन है आपका ये बराबर नहीं आएगा। ये देखिए एक तरफ सर्कल है और एक तरफ दूसरी शेप है, इस तरीके से आएगा। जिस तरीके भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। और ये जो सर्कल है मैंने सेंटर में लाया है। ठीक ठीक है, और जो डिज़ाइन है हमारा दोनों साइड में एक जैसा ही आया है, तो मैंने इस तरीके से इसको लगाना बेटर समझा। ठीक है, अगर आपकी मर्जी है तो किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अच्छे से कपड़े को सेट करना है और यहाँ पे लेस को लगाना स्टार्ट करना है। और ये जो सर्कल है, हाफ सर्कल है हमारा, जो सेंटर है आपको लाइन दिख रही होगी, सेंटर है उसके बिल्कुल बीचों बीच में आना चाहिए और कपड़े को अच्छे से आपने सेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो जाता है, मशीन थोड़ी सी मूव नहीं कर रही थी, काफ़ी मुश्किल से मूव करी है, लेकिन हो जाती है। ठीक है, और इस तरीके से आपने इसको लेस को लगाना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सा नेक बन के तैयार होगा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा था, और पहनने के बाद और भी सुंदर लगेगा, क्योंकि आजकल वी नेक का काफ़ी ट्रेंड है। ठीक है, वो भी शनील के सूट में। तो इस तरीके से आप वी नेक बना सकते हैं शनील के सूट में। ठीक है, तो ये देखिए नेक लेस लग चुकी है। अब हमने ये साइडों में सिलाइयाँ लगानी है, और साइडों में सिलाइयाँ हमने सीधी नहीं लगानी है, जैसे जैसे हमारी शेप बनी हुई है लेस में उसी तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, ताकि अच्छे से हमारी जो लेस है ऐसा लगे कि हमने ऊपर से नहीं लगाई है, कि इस ऐसा लगे कि हमें पीछे से ही ये जो पैच है बन के आया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे शेप में लेस लगानी है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए सारी लेस को आप इसी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि आपका जो रेडीमेड सूट है बन के आया है, और ये जो लेस लगी हुई है इसमें जो रेडीमेड पैच लगे हुए होते हैं वैसा ही ये बिल्कुल लग रहा था जब मैंने इसको तैयार किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे काफ़ी मोटा सा हो गया है, और बड़े आराम से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल आपको क्लोज से मैं दिखा रही हूँ कैसे कैसे सिलाइयाँ लगानी है, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं नेक को। ठीक है, तो और दूसरी साइड में भी बिल्कुल वैसे ही आपने सिलाइयाँ लगा देनी है, और ये देखिए नेक बन के तैयार हो गया है। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है नेक। और जो साइड में जो बची हुई लेस है, एक्स्ट्रा लेस है, उसको कट कर देंगे, और जो नीचे वाली साइड है ना उसमें हमने वो फिर से लेस लगानी है बॉटम में। तो बैक साइड से भी देखिए कितनी फिनिशिंग से ये लेस लगी हुई है, और जो बॉटम है वहाँ पे भी हम लेस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे लेस लगाएंगे, फिर बाजू में लगाएंगे, और फिर हम ट्राउज़र में भी लगाएंगे। और पहले सबसे पहले कुर्ती में हमने सीधी सिलाई लगा देनी है, उसके बाद हम लेस रख के इसमें सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए लेस भी हमने लगा दी है। अब हमने जैसा हमारा लेस का डिज़ाइन है उसी डिज़ाइन के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, तो ये हमारे घेरे में भी लेस लग जाएगी इसी तरीके से, और इसी तरीके से हमने बाजू में भी लगानी है, और हमने जो प्लाजो तैयार किया हुआ है उसकी भी लगानी है। ठीक है, तो ये देखिए ये लेस मैंने लगा दी है।
देखिए घेरे में भी लग गई है और नेक में भी लग गई है, बैक साइड से भी देखिए कितनी फिनिशिंग से लगी है। और सिलाई भी कोई भी टाप नहीं कर रही है मेरी, क्योंकि इसमें मैंने 18 नंबर की सुई लगाई हुई है, ऑर्गेन कंपनी की सुई है, ठीक है। और इसकी वीडियो आप देखना चाहते हैं मतलब अच्छे से कि आपकी शनील के कपड़े में कैसे सुई नहीं चलती है, तो इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। शनील की सलवार को कैसे स्टिच करें आप उसको सर्च करके देख सकते हैं, सारा कुछ आपको उसमें समझ आ जाएगा। कौन सी सुई आपने लगानी है, कैसे इसमें सिलाई करनी है, ठीक है, सारा कुछ उसमें ही समझ आ जाएगा आपको। तो उस वीडियो को भी आप सर्च करके ज़रूर देखिए, या फिर मैं इसमें लिंक डाल दूँगी, ठीक है। और ये देखिए हमने कंधे जोड़ लिए, ठीक है, दोनों। अब हमने यहाँ पे फिटिंग करनी है, ठीक है। जितनी भी आपकी जो फिटिंग है वो आप उस हिसाब से आप कर लें। तो यहाँ पे मैं फिटिंग करूँगी। यहाँ पे ये देखिए 40 इंच चेस्ट थी, तो यहाँ पे मैं 20 इंच पे निशान लगाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कमर लेनी है 33 इंच की, तो यहाँ पे मैंने 16.5 इंच पे निशान लगाना है कमर पे, क्योंकि 33 का हाफ 16.5 इंच होता है, ठीक है। तो ये 16.5 इंच पे निशान लगाया। अब दोनों साइडों से कपड़ा आप देख लें बराबर आना चाहिए, 2.5 इंच का होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको मिला देंगे कमर को चेस्ट के साथ। और थोड़ा सा अंदर की तरफ हमने सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई इसलिए लगानी है क्योंकि हमारा जो यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है तो वो नहीं होगा आपका, ठीक है। इस तरीके से अंदर की तरफ थोड़ी सी सिलाई लगाएं, ठीक है। और यहाँ पे चेस्ट आपकी देखिए 18.5 इंच आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हिप भी मार्क करनी है, हिप पे निशान लगा लें। और हिप मैंने हमारी है 40 इंच की, तो यहाँ पे मैंने 20 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। 40 का हाफ 20 और 20 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इन निशान के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ये मार्किंग मैंने कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, निशान के ऊपर ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिलाई लगाएंगे, एक सिलाई आप लगा लेंगे और साथ में ही आपने दूसरी सिलाई भी लगा देनी है, क्योंकि एक सिलाई अगर टाइट लगे तो आप दूसरी सिलाई लूज करके लगा दें, थोड़ा सा मार्जिन देते हुए लूज करके लगा लें। अगर कस्टमर को जो टाइट लगता है सूट तो वो एक सिलाई खोल के दूसरी सिलाई मतलब पहन सकता है, आपके पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको बार बार। तो आप 2 सिलाइयाँ लगा करके हमेशा सूट को स्टिच किया करें, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों साइडों में मैंने 2-2 सिलाइयाँ लगा देनी है, क्योंकि कभी कमर से कभी टाइट हो जाता है ना सूट, तो वो मेरे जो कस्टमर होते हैं अपने आप ही खोल लेते हैं सिलाइयों को, ठीक है। अगर फिर भी टाइट होता है तो फिर मेरे पास आना पड़ता है, फिर मुझे खोल के दोबारा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप 2 सिलाइयाँ हमेशा लगा करके दिया कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये सिलाई मैंने लगा दी है, दोनों साइड में 2-2 सिलाइयाँ लगाई हैं। मैं हमेशा इसी तरीके से शर्ट को स्टिच करती हूँ। अपना जो मतलब कस्टमर मुझे कंप्लेंट ना कर सके, ठीक है, कोई भी कस्टमर, तो इससे पहले हम अच्छे से पहले से ही सफाई से काम करके दें तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब हमने बाजू जोड़नी है और बाजू जोड़ने के बाद स्लिट्स फोल्ड कर देंगे, उसके बाद हमारी जो कुर्ती है वो तैयार हो जाएगी। फिर इसका फाइनल लुक तो आप देख ही चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बाजू जोड़नी है, ठीक है। तो ये देखिए बाजू भी मैंने जोड़ दी है। अब इसको मैं सीधा करके बताती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा है, ठीक है। वैसे फ्रंट में भी मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में और एंड में भी आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, प्लाजो में भी मैंने लेस लगाई हुई है। तो आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।